हाय एवरीवन, आज है डे 57 60 डेज चैलेंज का, जहां मैं वर्क कर रहा हूं अपने B2B क्लाइंट के साथ टू जनरेट 30 लाख रुपीज़ ऑफ रेवेन्यू इन 60 डेज। सो जिस 3 डेज रिमेनिंग आई नीड टू गेट द होल थिंग रेडी कि कितने सेल्स हुए हैं, कितना है, व्हाट्स द कन्वर्जन, हाउ मच इज इट वर्किंग, हाउ मच इज इट, व्हाट आर द चेंजेस वी नीड टू डू इन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ दिस बिजनेस। तो अभी मैं बताता हूँ अभी का करंटली अपडेट जो चल रहा है कि जो गूगल एड्स में चेंजेस चल रहे थे, जो काफ़ी दिन से अप एंड डाउन हो रहा है, सिर्फ गूगल एड्स ही जो इश्यूज क्रिएट कर रहा है वो काफ़ी यूनिक तो नहीं है, पर इतने टाइम तक चलने नहीं चाहिए और ना गूगल की सपोर्ट की टीम इस चीज़ पे कुछ सोल्यूशन दे पा रही है। बट एज अ वर्क अराउंड मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की थी, जहाँ पर मैंने कोड के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ द चेंज दैट आई डिड। तो मैंने क्या किया था, क्योंकि एट्रीब्यूशन का इशू आ रहा था, यानी एक क्लिक जो लोग वेबसाइट पे आने के लिए कर रहे हैं, एक की जगह पर वो दिखा रहा था 2, यानी अगर 50 क्लिक आ रही है तो 100 दिखा रहा है और वो 100 का चार्ज कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, तो इसका मतलब आधा बजट हवा में उड़ रहा है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो आप समझ पा रहे हो ना, अगर आपका समझो 1 लाख रुपये का बजट है, 50,000 रुपये तो सिर्फ हवा में उड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इशू। दिस इज़ अ वेरी 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 बिग इशू कि हाफ योर बजट इज़ गोइंग इनटू द एयर, जिसकी वजह से मैंने कैंपेन का बजट ज़्यादा बढ़ा नहीं सका, क्योंकि ये इशू नॉन स्टॉप फिक्स ही नहीं हो पा रहा था। पर टू फिक्स इस इशू मैंने क्या किया था, मैंने कोड के कुछ चेंजेस किए थे। जो ट्रैकिंग कोड लगा रहता है, क्योंकि मैं फ्लेक्सीफन यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पर 2 जगहों पर कोड लगा था, एक बॉडी में और हेडर टेक्स्ट में। बॉडी में से मैंने कोड हटा दिया और सिर्फ हेडर टेक्स्ट में रखा है उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के लिए। वो करने के बाद से मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। 100% एक्यूरेसी तो नहीं आई है, पर फिर भी इट्स अराउंड 70 to 80% एक्यूरेसी अभी आ रही है। पर जो मैंने न्यू कैंपेन शुरू किया था उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि वहाँ पर कुछ, जैसे लास्ट टाइम बताया था, कुछ कीवर्ड्स थे जिसकी वजह से फालतू की ट्रैफिक आ रही थी जो शायद कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी। पर अभी ये हो रहा है कि न्यू कैंपेन से जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी बाइंग इंटेंट बहुत कम रह रही है। बाइंग इंटेंट कम रह रही है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं और वहाँ से निकल जा रहे हैं? इसका मतलब आइदर उनकी इंटेंट कम है और दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। तो ये चीज़ों को मैं फिगर आउट करने के लिए जब मैं कीवर्ड्स देख रहा था, क्योंकि गूगल पुश करता है आपको टूवर्ड्स ब्रॉड मैच, ताकि आप ब्रॉड मैच यूज़ करें, फ्रेज मैच से हट जाए। क्योंकि मैं पहले जब भी ऐड कैंपेन रन करता था, मैं प्रेफर करता था फ्रेज मैच। क्यों? क्योंकि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस इज कमिंग इन। पर नाउ गूगल को वो बात बुरी दिखी, उसने कहा कि नहीं भाई, ऐसे कैसे हो रहा है, आप हमें कंट्रोल दो। तो गूगल पुश कर रहा है धीरे धीरे आप ब्रॉड मैच की तरफ चाहिए। ब्रॉड मैच जाने से 2-3 इश्यूज होते ये है कि एक, इनवैलिड लीड्स भी आना शुरू कर सकती है आपके डोमेन में, जो मैंने आज वो इशू को देखा है कि क्योंकि वो कीवर्ड जो पहले परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो अब परफॉर्म करना शुरू करती है, पर वो कीवर्ड्स कुछ जेनरिक डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेट्स से कि अगर मैं अब लेट्स से मैं चलो शर्ट बेच रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है मैं B2B बिजनेस के लिए शर्ट्स बेच रहा हूँ, पर वो जो ऑडियंस जनरेट हो रही है वो B2C वाली है। वो मान लीजिए जो मिंत्रा पे या अमेजोन पे शॉपिंग करने वाले हैं उस टाइप के लोग हैं, और दे आर लुकिंग जस्ट लुकिंग फॉर सम इमेजेस या कुछ भी हो सकता है। ब्रॉड मैच में ये है, वो इन एंड अराउंड उस टर्म, उस वर्ड्स के प्ले करता है और उसके हिसाब से, लोगों के सर्च के हिसाब से वो शो अप करता है। तो मैंने अब क्या किया है कि ब्रॉड मैच को थोड़ा और थोड़ा लाइट सा कंट्रोल लिया है। गूगल को नहीं, गूगल से फेसबुक को नहीं पसंद आप उसे माइक्रो मैनेज करो, वैसे ही गूगल को भी नहीं पसंद कि आप उसकी एड कैंपेन्स को माइक्रो मैनेज करो। तो मैंने क्या किया है, मैंने ट्वीक्स ये किए हैं कि थोड़े जो वर्ड्स थे जो पुश कर रहे थे टुवर्ड्स अ जेनरिक साइड, जो रेलेवेंट थे बिजनेस के लिए, बट हैड अ probability, higher probability of, not higher, equal probability of driving people who were not interested in a B2B transaction, वो वर्ड्स मैंने पॉज कर दिए। दो वो वर्ड्स जनरेट कर रहे थे क्लिक्स और वहाँ पर अच्छा खासा ट्रैक्शन मिल रहा था, पर वैसे वर्ड्स रख के हमें क्या फ़ायदा, जो ला रहे हैं ऐसी पब्लिक जो लैंडिंग पेज पे आ रही है 2-3 सेकंड में उठ के निकल जा रही है। ये कैसे पता हो रहा है? ये एनालिटिक्स के टूल्स के थ्रू पता चलता है कि बाउंस रेट क्या होता है इन ऑडियंस का। तो अभी मैंने वो हटा दिया है और अब मैं देख रहा हूँ कि अब किस टाइप के लीड्स आएंगे कमिंग डेज में। अगर ये मैं फिक्स नहीं करता
तो इनवैलिड वर्ड्स के भी लीड्स आते हैं। तो अभी एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि मैंने क्यों इस कैंपेन को हाई बजट पे स्केल नहीं किया। 2 मेजर रीजंस थे। एक, ये ट्वीकिंग फेस चल रहा था। ये ट्वीकिंग फेस यूजुअली इतना टाइम नहीं लगाता, पर इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्यों, क्योंकि गूगल का एट्रीब्यूशन इशू आया था, वो बहुत मेजर इशू है। द मोमेंट में कैंपेन का बजट बढ़ा था, लेट से कि मैं 50,000 से, समझो एग्जांपल ले रहा हूँ, 50,000 मेरा बजट नहीं है, मैं डेली बजट लेट से कि, चलो डेली बजट ले लेते हैं, चलो मंथली बजट ले लेते हैं, मंथली बजट समझो मेरा 50,000 रुपये का, 1 लाख रुपये का मेरा मंथली बजट है मार्केटिंग के लिए, ठीक है। पर उसमें से 50,000 रुपये नीट जल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो क्लिक से कुछ लोग, ट्रैफिक जनरेट ही नहीं हो रही है, गूगल अपने इशू में खा ले रहा है 50,000 रुपये। तो ये इशू रखते हुए मैं एड कैंपेन कैसे स्केल कर सकता हूँ? यू कैन नॉट डू दैट एंड यू शुड ऑल्सो नॉट डू दैट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर ओन बिजनेस और डिफरेंट क्लाइंट्स। आपको ये सारे माइन्यूट इश्यूज को फिक्स करना है बिफोर यू एड योर बजट, क्योंकि आप द मोमेंट आप बजट बढ़ाते हो, थिंग्स आर गोइंग टू फेल, थिंग्स आर गोइंग टू फॉल अपार्ट, आपको उसे ऑलरेडी फिक्स करना है। पर आप इंसेप्शन से स्केलिंग के लेवल तक इश्यूज लेके जा रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी सिर्फ कैंपेन मैनेज करने के चक्कर में। बिकॉज ऑफ विच मैंने थोड़ा इस पर, चाहे चैलेंज चल रहा हो या कुछ भी हो, आई डू नॉट वॉन्ट टू बर्न द क्लाइंट्स मनी, इट्स नॉट माई मनी, इट्स समवन एल्सेस हार्ड अर्न मनी, मैं उसे बर्न नहीं कर सकता। सो आई हैड टू टेक कंट्रोल ऑफ दीज थिंग्स जो अभी तक 100% फिक्स नहीं हुए। पर वी कैन नॉट ब्लेम द सर्कमस्टेंसेस, चीज़ें यू कैन नॉट स्टॉप। तो वो रीज़न से मैंने स्केल नहीं किया। आपको भी देख लेने हैं कुछ इंडिकेटर्स बिफोर स्केलिंग की, सारी चीज़ें सेट है या नहीं, कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे। जैसे ये कीवर्ड वाला इशू आज आइडेंटिफाई हुआ है, क्योंकि ये कीवर्ड्स पहले उतना परफॉर्म नहीं कर रहे थे जितने अब परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बजट थोड़ा ज़्यादा है। अब बजट ज़्यादा है तो वो कीवर्ड्स पर भी गूगल स्पेंड कर रहा है, या उस कीवर्ड्स की अभी ज़्यादा डिमांड आ रही है तो वो वहाँ पर स्पेंड कर रहा है, टेस्ट कर रहा है वो कैंपेन्स को कि यहाँ से किस टाइप की लीड्स जनरेट हो रही है। पर द मोमेंट यू फाइंड समथिंग दैट इज गोइंग टुवर्ड्स एन इनवैलिड डायरेक्शन, बिकॉज गूगल आपको दिखाता है कि ये सर्च वर्ड से ट्रिगर हुआ है, उन्होंने क्या सर्च किया था, दैट इज़ वेर यू नीड टू पुट अ स्टॉप टू ऑल द नॉन परफॉर्मिंग और कीवर्ड्स दैट कैन टेक योर ट्रैफिक फॉर बेसिकली वो आपको फालतू ट्रैफिक लेके आएगा, हाँ, लो इंटेंट की ट्रैफिक लाएगा जो शायद आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ बर्निंग योर मनी, यू नीड टू कट दैट आउट। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर लर्निंग जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा था। 57 डे है, वी नीड टू स्टार्ट फाइंडिंग आउट एंड फिगरिंग आउट कि व्हाट आर द सेल्स एंड हाउ व्हाट आर वी एंडिंग एट, what is the percentage of business that were generated on a scale like 30 lakh rupees of revenue का टारगेट 100% है, तो कितना जनरेट हुआ है, क्या 100% हो गया है, 150% हुआ है, 200% हुआ है, 10% हुआ है, 5% हुआ है, 1% हुआ है, जो भी है, we have to come to a conclusion on day 60. Looking forward for it, looking forward for you guys to drop your comments, likes, and if you like this kind of series then great, if not कोई नहीं। बट अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक्स है जो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स या माइंडसेट के बारे में जिसके ऊपर आप इंटरेस्टेड हो और चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं जैसे मैं बनाता हूं हर वीडियो, मैं नॉन स्क्रिप्टेड जाता हूं और वॉट एवर इज़ देयर, सो इट्स वेरी सिंपल फॉर मी टू कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड स्पीक। क्यों? क्योंकि जो हो रहा है वो बोल रहा हूँ, जो मैं कोई हवाई बात बना रहा हूँ ना, मैं कोई बुक पढ़ के बना रहा हूँ ना, मैं कोई स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा हूँ अभी एज ऑफ नाउ इन एनी ऑफ दीज वीडियोज़। सो आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड आपको मेरी एक्सपीरियंस और मेरे स्टाइल ऑफ स्पीकिंग या जो भी है XYZ, इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो और explanation, drop your message. I would love to make a video on the topic that will help you grow your business. ठीक है, so see you guys on day 58. Bye bye, take care.